नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट टाइम पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका प्रीवियस अगर आप पेपर जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे स्कोर आपका अच्छा आता है, लेकिन मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। इसकी वजह से ढेर सारे जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि उन बुक कैसे कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, जबकि कट ऑफ का एक नंबर आपके सामने है कि कट ऑफ यहाँ पे अच्छी खासी जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या बेस्ट तरीका है, आपको इस समय लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या आपको प्रीवियस जो पेपर जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है वो लगाने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करना है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी क्या जा सकती है, कितना आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है कैटेगरी वाइज, ताकि आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मॉक टेस्ट में ढेर सारी जो कंपनियां उनके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और मॉक टेस्ट जो कंपनियां बनाती हैं उनमें ये होड़ रहती है कि हम कितना टफ बना लें। ठीक है, तो मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट को आप अगर अवॉइड करेंगे तो वो आपकी जो नंबर हैं उनको और ज़्यादा इन्हांस करेगा, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा इन्हांस करेगा। क्योंकि अब ये कहा नहीं जा सकता कि किस कंपनी ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट बनाए। अगर वो एग्ज़ाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, प्रीवियस क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं उसके बेस पे बनाए गए, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे होड़ रहती है कि हम कितना टफ बना दें मॉक टेस्ट। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि जो मॉक टेस्ट हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मॉक टेस्ट को आप अवॉइड करिए। ठीक है, जो आपके लिए राइट तरीका है वो ये है कि इस समय जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप प्रीवियस ईयर बेस्ड जो मॉक टेस्ट हैं, जैसे कि जो आपके प्रीवियस पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप लगा डालो। और उसमें भी मैथ और रीजनिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक गलती जो स्टूडेंट करना चाहते हैं और हो सकता है वो करें आगे पेपर में अपने, कि वो सोचते हैं कि हम मैथ्स के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, रीजनिंग नहीं करेंगे, रीजनिंग करेंगे मैथ्स नहीं करेंगे, इतने में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो भाई ये गलती मत करना। दोनों जो सेशन 1 आपका है जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका आ रहा है, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है, और जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो सारे के सारे करने हैं, क्योंकि इसकी भी इंपॉर्टेंस है। जब सेशन 2 में सेम मार्क्स आपके आएंगे तो सेशन 1 की भी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो सेशन 1 में जो दोनों आपके सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ये गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो मैथ्स आपको आती है, जो आपने पढ़ी है, उसी के बेस पे चीज़ें हो जाएंगी, और निगेटिव मार्किंग भी सेशन 1 में आपकी नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाने। उसके बाद जो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं वो प्रीवियस जो पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं जहाँ पे वो आपको लगाने, और उसमें भी आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं इंग्लिश और जीके जीएस के। वो ऐसा यहाँ पर भी ये गलती नहीं करनी है कि आप दिन भर जो है वो सेक्शनल मॉक ही लगा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि एक जीके जीएस का या 2 जीके जीएस के और 2 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक आपने मॉर्निंग में लगा लिए, फिर इवनिंग में लगा लिए, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक आपको करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप फुल मॉक भी लगा सकते हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। जो मॉक लगाओगे वो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जहाँ पे अवेलेबल है वही आपको लगाना है, और सेक्शनल मॉक पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उनको अच्छे तरीके से उनका एनालिसिस भी करना है। जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आपको देखना है, मतलब सही तरीके से उसका जो सोल्यूशन है उसको बहुत अच्छे तरीके, जो क्वेश्चन कर पाएँ आप, जो क्वेश्चन नहीं कर पाएँ उनको अच्छे तरीके से आपको मतलब चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो ज़्यादा आपको फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है। मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट आपको किसी अदर कंपनी का नहीं लगाना है, प्रीवियस जो पेपर जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है वही लगाने हैं, और उसमें भी सेक्शनल मॉक लगाने हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनके। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश के। ठीक है, उसके अलावा रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे वो आपकी जो मतलब नंबर है उनको और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो जो एनालिसिस वगैरह है उसको तो बैन कर दिया गया, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं जीके जीएस के या इंग्लिश के, तो आप उन्हें देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फॉर्म में या इस तरीके से। वो ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसमें ख़राब करना है। जब पेपर हो रहे हो तो आधा 1 घंटा टाइम निकाल के इवनिंग में आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। बाकी आपको रिवीजन पे फोकस करना, जीके जीएस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना। कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया, परमार सर जीके जीएस नाम से चैनल है, तो उन्होंने
मतलब मैराथन क्लासेस करा रखी हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, सभी साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। तो उन क्लासेस को अच्छे तरीके से आप देखो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आप बना लोगे। ठीक है, इतना टाइम आपके पास है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, वोकैब अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करनी है और ग्रामर के जो रूल हैं उनको रिवाइज करना है। कहाँ से करना है, ये आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से करोगे, ग्रामर के जो रूल हैं, अगर आपके पास है बुक। बाकी जो बुक है फॉलो आप कर रहे हैं उसे आप फॉलो करिए। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करिए और प्रीवियस जो पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जहाँ पे अवेलेबल है वही आप लगाओ। फालतू के मॉक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बाकी उससे भी ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है। ठीक है, और फालतू चीज़ों में टाइम ख़राब मत करो कि एडमिट कार्ड का स्टेटस कब आएगा। जो चीज़ें आनी है वो आ जाएंगी भाई, एडमिट कार्ड आपका टाइम से आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम से 2-4-5 दिन पहले आप जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे और स्टेटस भी बहुत जल्द आ जाएंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट क्या है कि उनकी टेंशन ही कभी नहीं खत्म होती है। जब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो नोटिफिकेशन की टेंशन, फिर नोटिफिकेशन आ गया तो वैकेंसी की टेंशन, कितनी वैकेंसी आएगी, फिर एग्ज़ाम कब होगा, तो ये टेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ही एग्ज़ाम दे दोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अपना टाइम ख़राब नहीं करना। अपना जो पूरा टाइम आपके पास बचा हुआ है उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए, तो आप नंबर अच्छे ला सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा कोई आपको अपने दिमाग में बर्डन नहीं रखना है कि यार यहाँ पे तो कट ऑफ 130 जाती है, 135 जाती है, 140 जाती है, मेरे कैसे नंबर आएंगे। तो भाई आप मतलब इन चीज़ों पे एक नंबर पे फोकस मत करो। बस आप पेपर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो कि मुझे अपना 100% देना है, मैं अपना 100% दूंगा। अब जितना मेरे नंबर आएंगे वो डिपेंड करेगा बात पे। ठीक, मतलब बात जो सिचुएशन होगी, आंसर की में नंबर मिलाएंगे, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं अपना 100% दे के आऊँगा। ठीक है, ये सोच के जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। उसके अलावा जो बड़ा एक नंबर आपको दिख रहा होगा कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ये सब चीज़ें बकवास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ढेर सारे, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आपके सिलेक्शन से, मतलब कंपटीशन से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस नंबर को अपने दिमाग में मत रखो कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। उसके अलावा इस नंबर को भी दिमाग में मत रखो कि इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा, इतने नंबर पे ये स्टेट मिलेगा। आपको अपना 100% दे के आना है। बाकी एक रफली आइडिया मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज जाती है, उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और नॉर्थ इंडिया की जो कट ऑफ है अमूमन साउथ इंडिया से हाई रहती है, साउथ इंडिया की कट ऑफ आपकी जो है वो कम रहती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से, तो 130 नंबर को टारगेट लेके चलो कि 130 या उससे ऊपर आपको नंबर लाने। बाकी अगर आपका 120 भी स्कोर आता है, 125 भी स्कोर आता है, ठीक है, तब भी आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, वो आपके नॉमिनेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 120 के आसपास भी अगर आप नंबर लेके आओगे तब भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 130 का टारगेट लेके चलो, बाकी जितने नंबर आ जाएं वो फिर आपके लिए सो फार सो गुड। लेकिन किसी एक मतलब नंबर जो है, ये नंबर थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लोड आपको नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जो बचा हुआ टाइम है इसे आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और एक सीट जो है वो आप पक्की करेंगे। ठीक है, तो अब फालतू में चीज़ों को मतलब टाइम अपना ख़राब आपको नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।